हमारा आने वाला कल कैसा होगा ये हम सभी जानना चाहते हैं। और अपने आने वाले कल के बारे में जानने का जो सबसे आम तरीका है वो है ज्योतिष विद्या यानी एस्ट्रोलॉजी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को घेर चुके हैं बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे कंफ्यूजन। हम भी परेशान रहते हैं कि किस बात पर भरोसा करें और किस बात पर भरोसा ना करें। इसीलिए प्रज्ञा के जरिए हर शनिवार सुबह 8:30 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे तथास्तु, जिसमें बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के मिथ्स की। और इन मिथ्स को क्लियर करने में हमारी मदद करेंगी हमारी खास मेहमान आभा शर्मा। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। तथास्तु देख रहे हैं आप, आभा जी बनी हुई हैं। आप भी फोन कर सकते हैं, जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के मिथ्स के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको आपका भविष्य बताएंगे नहीं, आपका भविष्य आप तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए आपको हमें करना होगा एसएमएस 560068 पर। हमें एसएमएस कीजिए अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ अपने पूरे नाम के साथ। और अगले हफ्ते इसी समय हम आपको भविष्य के बारे में आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे। फिलहाल हम दूर करेंगे एस्ट्रोलॉजी से जुड़े मिथ्स, इसलिए आप हमें फोन कर सकते हैं 0120391111 पर। फोन कीजिए हमें और जानिए कि एस्ट्रोलॉजी में क्या मिथ है और क्या सच है। फिलहाल आभा जी, सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी वाकई में है क्या? भ्रम है, विज्ञान है, क्या है? देखिए, ज्योतिष के आलोचकों को सबसे पहले मात दी गई इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आंध्रा हाई कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट में, जहाँ प्रिलिमिनरी ग्राउंड पे ही इनका जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी गई। जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब आंध्रा कोर्ट के पिटिशनर ने अप्लाई किया और ऑन द के मेरिट पे उसको हियरिंग मिली, तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्योतिष के फेवर में डिसीजन दिया और ज्योतिषियों की विजय हुई और ज्योतिष के आलोचकों की हार हुई। जी। तो ये एक हैट्रिक थी। तो मिथ का तो सवाल ही नहीं है जब देश के उच्चतम न्यायालय ने इसको स्वीकृति दे दी है। जी, तो मिथ का तो सवाल ही नहीं है, वाकई में एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कुछ और खास बातें आइए देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र की रचना महर्षि पराशर ने वृहत पराशर होरा शास्त्र में की। ज्योतिष शास्त्र, जिसको हस्तरेखा शास्त्र, अंक विज्ञान और रत्न विज्ञान की जननी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में ज्योतिष आलोचक जेफ्रे डीन और कई लेखकों ने इस पर रिसर्च भी किया। खगोलीय पिंड अपने क्रम स्थान से भूत और भविष्य की घटनाओं और प्रेडिक्शंस को समझाने में मदद करता है। रावण संहिता ज्योतिष का अभिन्न अंग है, जो रावण द्वारा रचित है और जिसमें ज्योतिष की बारीकियां भी हैं। लाल किताब रावण संहिता का अंश माना जाता है, जिसमें ज्योतिष से जुड़ी बातें बताई गई हैं। जियोफ्रे चौसर और विलियम शेक्सपियर जैसे कई लेखकों ने अपने लेखों में इस पर विश्वास जताया है। तो ये तो हुई एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी खास बातें, और एक कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। जी अनूप, क्या सवाल है आपका? सबसे बड़ी बात है कि मैडम मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 14/12/61 है जी। और जन्म का समय है 6:59 प्रातः, इलाहाबाद में है। जी। और प्रश्न ये है कि मेरा व्यवसाय बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। मैं पिछले करीब 3-4 साल से परेशान हूँ। मैं जी। आमदनी कम हो गई मेरी और आर्थिक और मानसिक परेशानी बहुत है। जी। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा व्यवसाय करना चाहिए मेरे को और किस लाइन में जाना चाहिए, तो कृपा करके बताइए आप। जी अनूप, फिलहाल तो आप मानसिक रूप से जो परेशान है उसके लिए राय आभा जी से ज़रूर जानेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हम आपको ये जवाब दे पाएंगे जब आप हमें एसएमएस करेंगे 560068 पर। अपनी ये सारी डिटेल्स हमें एसएमएस करें। आपकी कुंडली को अच्छे से ध्यान में स्टडी करेंगी आभा जी और फिर आपको इन सारे सवालों का जवाब देंगी। फिलहाल थोड़े से परेशान लग रहे हैं अनूप, कुछ उनको एक सलाह दे दीजिए जब तक के लिए वो हमें एसएमएस करते हैं और आप उनकी कुंडली बनाती हैं। देखिए, ज्योतिष में कहा गया है कि दशा ही दिशा निर्धारित करती है।
अब इनकी कुंडली देखने पे ही पता चलेगा कि दशा क्या चल रही है। जी। अगर कुछ खराब ग्रहों की दशा चल रही है जिसके कारण इन्हें 3-4 साल से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो जी। वो दशा कब ख़त्म होगी वो कुंडली ही बता सकती है। और वो कुंडली भी हम पहले उसकी सत्यता उसकी परख करके कि वो सही आंकड़ों पे बनी है वो जी। देखेंगे, तो उसके लिए अगली बार देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगी कि अभी इन्हें कम से कम अगर ये भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो कम से कम एक मृत्युंजय मंत्र का ये जाप करें, जी। 108 बार प्रतिदिन अगर ये करें एक माला, तो इन्हें निश्चय ही कुछ आराम मिलेगा। जी, तो मृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना है, रेगुलरली करते रहें और अपनी डिटेल्स हमें एसएमएस करना ना भूलें ताकि आभा जी आपकी कुंडली को अच्छे से स्टडी करें और फिर अगले हफ्ते आपको आपके सवालों का जवाब मिले। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़े मिथ्स के बारे में, तो आपके जो भी सवाल हों कि एस्ट्रोलॉजी भ्रम है या विज्ञान, जो भी डाउट्स हों आपके मन में, उसके लिए हमें फ़ोन कीजिए। हमारा